सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान की हमशीरा के शौहर भी हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए हमने उन्हें दस्तावेजात के साथ महल भेज दिया है। जर्मन इदारे की जानिब से एक अहम इत्तला, इसके मुताबिक आपको जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया है। हमारे भाई को हमारी मदद की जरूरत है और हम इस तरह खामोश नहीं बैठ सकते। अगर पापा को पता चल गया तो? मुझसे तुम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अब्दुल हमीद तुम्हारा खेल बर्बाद कर देगा। तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होगी। अब क्या मंसूबा है? उसे मार नहीं सके तो सलीम पाशा की कमजोरियों को इस्तेमाल करेंगे। बाबा को बरतरफ करने वाले वो नहीं है। तो फिर? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने? सलीम पाशा की दुख्तर का ताक़ुब करें, हो सकता है उसके पीछे जासूस हों। आप चाहते हैं दिलशाद का ताक़ुब करूं मैं, और अगर मुमकिन हो तो उससे दोस्ती करके उसके साथ वक्त गुजारूं। महमूद आफंदी की बहुत तारीफें की थी उन्होंने। किसने? अंग्रेजों ने, बरतानवी इदारों ने और बरतानवी बैंकों ने। आप यहाँ हमारे कमरे हम में? आपसे यहाँ कुछ पूछने आए हैं फिरोजे। शहजादी सादिया की मोहब्बत की वजह से आप यहाँ हैं, ये बात गलत है। आपके कहने का मतलब नहीं समझी मैं। लेकिन हम आपके इरादे अच्छी तरह समझ चुके हैं। पहले तो शहजादी सादिया का बहाना बनाकर महल में रहने का जवाब पैदा किया, और अब आपकी नजरें हमारे फर्जंद पर जमी हैं। सुल्ताना, मैं हमारे फर्जंद से दूर रहें। अगर शहजादे अब्दुल कादिर के बारे में आप ख्वाब देखने लगी है तो बेहतर है कि आप ख्वाब देखना बंद कर दे। समझ गई हमारी बात? समझ गई? नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। जिस महल से माँ को निकाला वहां की सुल्ताना बनूंगी मैं, और जब मौका मिला तुम्हें महल से निकाल दूंगी। इंसान सबसे ज्यादा एतबार किस पर करता है? अल्लाह के बाद कौन है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? हमारा खानदान, हमारा खून एक है और हमारा माजी भी एक ही है। चूंकि मुस्तकबिल भी एक ही होगा, इसीलिए मुस्तहकम एतबार की जरूरत है। आप हमारे खानदान का हिस्सा हैं।
लेकिन हमारा भरोसे का रिश्ता कमजोर हो चुका है। हमारी हमशीरा ने अपने फर्जंद के लिए रियासत का राज चुराया। हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे, नसीहत हासिल हुई है हमें। आप पर अब हम किसी तरह का एतबार नहीं कर सकते। वालिदा ने यह काम हमारे कहने पर किया सुल्तान मौसम। अगर कोई सजा का हकदार है तो वो मैं हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी बहन ने यह रास्ता आपके लिए इख्तियार किया था, इसलिए इनकी ख्वाहिश अब आप ही पूरी करेंगे। कैसे? आज के दिन से हमारे तेल के इदारे में सलीम पाशा के साथ काम करेंगे आप। क्या मैंने सही सुना सुल्तान मौसम? उस्मानी इदारे में आप मुझे फरीजा तफवीज कर रहे हैं? आपकी यही ख्वाहिश थी ना? भाई ठीक है हमशीरा, शुक्रिया। आपका दिल बड़ा है, बहुत बहुत मेहरबान है आप। लेकिन हम खुद को आपकी शफकत के लायक साबित नहीं कर सके। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा सुल्तान मौसम, आपको मायूस नहीं करूंगा। हजरात, अब्दुल हमीद से मुकाबले की ताकत नहीं है हमारे पास। पारवो साहब की हिमायत हासिल करके अब्दुल हमीद के सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसने मेरी तमाम चालें नाकाम बना दी और मुझे एक बार फिर अंधेरे में धकेल दिया। इतनी जल्दी मायूस होने की जरूरत नहीं है पाशा। यह सिर्फ एहतमाल नहीं है जनाब का रसूल, हकीकत है। महमूद पाशा, फिक्र मत कीजिए, सूरत हाल जल्द ही अपना रंग तब्दील कर लेगी और आप अपना खोया हुआ मकाम अब्दुल हमीद के दरबार में फिर हासिल कर लेंगे। हजरात, क्या यह सिर्फ मेरा ही ख्याल है कि हम उससे हमेशा शिकस्त खाते रहे हैं? महमूद पाशा, हक बजानिब है। हम फलस्तीनियों से जमीन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यहूदी ही अपनी जमीन बेच रहे हैं। हर्सल, तुम्हारे लिए ज्यादा अहम कुद्स है या किरकुक? अजीम इसराइल के लिए दोनों अहम है, लेकिन पहले कुद्स। बहुत जल्द तुम कुद्स में अराजी खरीद रहे होगे और अपने मंसूबे का जल्द आगाज होते देखोगे। कैसे? इसका इंतजाम मैंने बजाते खुद किया है। शहजादा अब्दुल कादिर वो अराजी मुझे सौंप देगा और इस काम के लिए महमूद पाशा उसे राजी करेंगे। बस तुम्हें खिलाफत के खिलाफ अपने काम जारी रखने होंगे। मैं कुछ समझ नहीं सका। महमूद पाशा अपने हिस्से का काम छोड़कर हर्सल के लिए काम करेंगे? क्या मंतक है इसकी? तुम भी जल्द महमूद पाशा के लिए काम करोगे करासू। तुम्हें जल्द फरीजा सौंपा जाएगा। मगर मेरा ख्याल है कि हम सबके अहदाफ जुदागाना हैं, इसलिए हमें अलग अलग महाज पे लड़ना चाहिए। मुनासिब यही है। अब्दुल हमीद से अलग अलग लड़ना हमारे लिए नामुमकिन है। अब हम सब एक ही महाज पर लड़ेंगे। हर्सल, किरकुक की अराजी शहजादे अब्दुल कादिर को तुम फरोख्त करोगे। महमूद पाशा, किरकुक की जमीनें खरीदने के लिए कुद्स की कुछ आम जमीनें फरोख्त करनी होंगी और इस काम के लिए आपको शहजादे अब्दुल कादिर को कायल करना है और मुझे यकीन है कि शहजादे को आप कायल कर लेंगे और ये हमारी पहली कामयाबी होगी और अब्दुल हमीद के खिलाफ मेरी ये पहली चाल होगी। हतमी तरतीब क्यों कर रही है? अभी तक तो हमें नाप भी नहीं मिला।
हाँ, तो आप ये अपने लिए तरतीब दे रही है ना? बाजी, ख्वाब देखना कब छोड़ेंगी आप? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। बेशक इसके पर्दे का वो रंग नहीं जो हम चाहते थे, मगर ये उरूसी लिबास हम ही पहनेंगे। आप मुसीबत को दावत दे रही हैं। अगर बिदार सुल्तान समझ जाती तो क्या होता? कोई परवाह नहीं उनकी, कुछ वक्त की बात है, सब जान जाएंगे। देखिए, कमालुद्दीन बाग में है। लगता है सुल्तान से बात कर ली है। खुशियां नजदीक हैं, महसूस कर रहे हैं हम। मैं और शहजादी खदीजा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? दिल को समझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा मैं। सुल्तान से बात करूंगा आप। ऐसा हरगिज मत करना। यह हतमी फैसला है। तुम अब मेरी मुखालफत करोगे? उम्मीद है ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे आप। पाशा, शहजादी, कोई मसला है? हम भी क्या पूछ रहे हैं, जब फराइज इतने सख्त और अहम हो तो यकीनन परेशानियां भी होती हैं। उम्मीद है जल्द इन पर काबू पा लेंगे आप। इंशाल्लाह शहजादी। बाबा को भी और हमें भी आप पर पूरा भरोसा है। कमालुद्दीन पाशा नाइमे को बता रहे होंगे कि वो ये शादी नहीं कर सकते। यकीन है हमें। चलिए हमारे साथ। बाजी रुक जाए। शहजादी, पाशा, शादी की तैयारियों की बातें हो रही हैं? नहीं, बस कुछ जरूरी गुफ्तगू कर रहे थे हम लोग। इनको शादी की बातों में मसरूफ नहीं रखना चाहते। माजरत चाहता हूँ शहजादी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, इजाजत दीजिए। इजाजत है पाशा।
कहाँ जाओगे? कहाँ चले? तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। मैं कहता हूं फौरन नीचे उतर जाओ। नहीं, नहीं आऊंगा मैं। यहाँ आओ। चलो आ जाओ नीचे। कोई बेवकूफी मत करना। मुझे मजबूर मत करो। नहीं, ऐसा मत करना। मैं कहता हूं रुक जाओ। बदबख्त। गोलियों की आवाज उस तरफ से आई है, पकड़ो उसे। शहजादे, सुल्तान मौसम ने इस इदारे के लिए हमें एक अहम फरीजा सौंपा है। हमें इन तमाम इलाकों की जमीनें खरीदने का हुक्म दिया है, क्योंकि यहाँ तेल के ज़खायर मौजूद हैं। तो खरीद लेते हैं। ये काम इतना आसान नहीं। जमीन के मालिकान अपनी जमीनें फरोख्त नहीं करना चाहते। ये आपकी पहली जिम्मेदारी और पहली कामयाबी होगी शहजादे। आप इन जमीनों को खरीदें और सुल्तान मौसम के सामने खुद को एक माहिर ताजिर साबित करें। वक्त जाया नहीं करेंगे हम। आ जाओ। सबातीन। आपने सियासत से मायूस होकर फनपारे बनाना शुरू कर दिए हैं। जिस दिन सियासत से मायूस हो गया मैं सबातीन, उस दिन मेरे ताबूत का नाप ले जाना कभी नहीं। एक अच्छी खबर है। अब्दुल हमीद मर गया? नहीं। तो फिर क्या है? सुल्तान ने मुझे उस्मानी इदारे में काम के लिए तैनात किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल हमीद के दिल में रंजिशें उसके अपने खानदान के लिए नहीं हैं, सिर्फ मेरे लिए ही है। देख लूंगा मैं उसे। आज भी आपने अपना ही सोचा, मुबारकबाद तक नहीं दी। सबाहत्तीन, मुबारकबाद तो तुम्हें तभी दूंगा जब तुम सलीम पाशा को मारकर खुद उसकी जगह ले लोगे। बेटा, आज मेरी पारूस साहब से बात हुई थी। सब लोग मेरी जर्मन इदारे में तैनाती के हक में हैं। मेरे सामने बस एक ही रुकावट है और उस रुकावट का नाम है शहजादा अब्दुल कादिर। आप क्या करेंगे? शहजादा अब्दुल कादिर को करकुक की जमीन खरीदने का हदफ दिया गया है, लेकिन करकुक में जो यहूदी हैं वो हर्जल के अलावा किसी की बात नहीं मानेंगे। तुम यूं करो कि शहजादा अब्दुल कादिर के पास जाओ। ये मसला मेरे बाबा हल कर सकते हैं, ये बात जहन में बिठाओ उसके, और अब्दुल कादिर को यहाँ मेरे पास ले आओ। लेकिन अब्दुल कादिर को आप कायल कैसे करेंगे? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। वो कहते हैं ना, अक्ल किताबों से नहीं हासिल होती, अक्ल महमूद पाशा के पास है। आपसे कोई नहीं जीत सकता। जाने से पहले ये तो बताएं, क्या बना रहे हैं? सबातीन, मैंने तुम्हें बताया कि पारवू साहब से बात हुई। अच्छी पुरस्कार इंसान है। हम कभी भी उसका चेहरा नहीं देख सकते, बल्कि सिर्फ उनकी आवाज ही सुन सकते हैं। इसलिए आवाज से मैंने पारवू साहब का चेहरा बनाने का आगाज किया। आवाज की मुनासिबत से मैंने
आज उनके नकूश बना लिए और फिर बिलाखिर मैंने बना लिया पारवुस आफंदी। बेवकूफ इंसान, हंस क्यों रहे हो? बाबा ये आप जैसा है। मेरे जैसा मतलब? देख लीजिए। बकवास मत करो जाहिल, बेवकूफ। सियासत पे बात करना बेहतर है। ऐसा क्यों कहा तुमने? अच्छी तस्वीर बनाई है अपनी। भागो यहां से जाहिल, भाग जाओ यहां से। लगता है सुल्तान मौसम के सामने बहाए गए आंसू काम कर गए हैं स्नेहा सुल्तान। हमारे भाई निहायत मेहरबान हैं। माफी मांगने की तो नौबत ही नहीं आने दी उन्होंने। और जो आंसू आंखों से बह रहे थे वो आंसू तो खुशी के आंसू थे। भाई ने सबाहतीन को तेल के इदारे में अहम मनसब पर फाइज किया है। क्या ये दुरुस्त है? सुल्तान जानते हैं कि सबाहतीन महमूद पाशा से मुख्तलिफ हैं। उम्मीद है वो भरोसे पर पूरा उतरेंगे। मुबारक हो आपको। हम आ गए। क्या हम खाने में खरबूजा खाएंगे? नहीं, पहले खाना खाएंगे। अच्छा, हमें मालूम नहीं था। आपको अभी बहुत कुछ सीखना है शहजादी। बाबा जान, अगर आपकी इजाजत हो तो हम शाही बावर्ची से खाना पकाना सीखना चाहते हैं। क्या वाकई आप खाना पकाना सीखना चाहती हैं? आपकी दुख्तर की जल्द शादी होने वाली है मेरे सुल्तान। ये अपने शौहर के लिए खाना पकाना सीखना चाहती हैं। हमें ये जानकर खुशी हुई कि आप खाना पकाना सीखना चाहती हैं। माशाल्लाह। बाबा, क्या हम भी नाइमे बाजी के साथ खाना पकाना सीख सकते हैं? आप किसके लिए खाना पकाएंगी शहजादी? आपके लिए। पहले आप अपनी तालीम तो मुकम्मल कर लीजिए शहजादी। आइए। कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। कमालुद्दीन को सुल्तान से बात करने के लिए किसी ने रोका है। हमने आपको पहले ही खबरदार किया था बाजी कि कमालुद्दीन सुल्तान से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप नहीं मानी। कमालुद्दीन हमें चाहते हैं, हमसे शादी करना चाहते हैं, नाइमे से नहीं। खुद को संभालिए बाजी, बस करें। कमालुद्दीन से आपकी शादी नहीं हो सकती। आप उन्हें भूल क्यों नहीं जाती? क्यों? अगर कमालुद्दीन का यही फैसला है तो उन्हें हमें बताना होगा, बताना ही होगा। कमालुद्दीन। शहजादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने हमारे लिए कोई चारा नहीं छोड़ा। क्या हो रहा है? क्या चाहते हैं आप? अगर आपको नाइमे सुल्तान की फिक्र है तो कमालुद्दीन आपको जल्द फैसला करना होगा, वरना वो ज्यादा गमगीन होंगी। कमालुद्दीन कुछ तो कहें। मौका नहीं मिला, कल बात करूंगा, कुछ तो कहे कमालुद्दीन। बाबा ने हमें देख लिया था। वो समझ चुके हैं कि हमारे दरमियान क्या ताल्लुक है। सुल्तान से बात करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि उनकी लाश पर से गुजरना होगा मुझे। ठीक है, इस वक्त तो वो यही कहेंगे, लेकिन जल्द समझ जाएंगे। हम सुल्तान से बात करेंगे, आप पर कोई आँच नहीं आने देंगे। बस करें शहजादी, बस करें। देखिए, मैं आपकी खातिर शहजादी नाइमे के ख्वाबों को तोड़ने के लिए पूरी तरह राजी था। यहां तक कि मैं सुल्तान के सामने अपनी इज्जत और मकाम गंवाने के लिए भी तैयार था। लेकिन अपने बाबा के खिलाफ नहीं जा सकता, रियासत से बगावत नहीं कर सकता मैं, कभी नहीं। मुझे माफ कर दें, शर्मिंदा हूं मैं।
आप फौरन यहां से बाहर चली जाएं मोहतरमा। मेरे फर्जंद के कमरे में उसकी बीवी शहजादी नाइम ही रह सकती हैं। जाइए यहां से। बाजी क्या हुआ आपको? कुछ तो बताइए, इस तरह क्यों रो रही है? बाजी, बाजी हमें जवाब दीजिए, क्या हुआ है, क्यों रो रही है? अपने तमाम आदमियों को बुला लिया था मैंने, घंटों तक ढूंढते रहे उसे, लेकिन नहीं मिला। वो शख्स मेरे लिए कितना अहम है तुम्हें बताया था मैंने उसके पाँव में गोली मारी थी ताकि वो जिंदा रहे। अब वो मौत से ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो क्या कर सकता है अगर उसने हमारे बारे में बता दिया। वो काफी जख्मी था, उसका पानी से जिंदा निकलना मुश्किल है। अब्दुल हमीद को मैंने उससे मिलने वाली मालूमात की बदौलत शीशे में उतारा था और तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया मार्को। मलिका, आप कब आई यहां पे? आप काम में इतने मगन थे मेरे सुल्तान, इसलिए मुखिल नहीं हुए हम। अल्लाह की कुदरत देखिए मलिका, ये लकड़ी उस वक्त भी सख्त थी जब दरख्त का हिस्सा थी, लेकिन फिर भी अपनी जड़ों के जरिए जमीन का पानी दरख्त के हर हिस्से तक पहुंचाती थी। ये शान परवरदिगार है।
हम आपकी नजर से इस दुनिया को देखना चाहते हैं मेरे सुल्तान। हमारी ख्वाहिश है कि अपने परवरदिगार की नेमतों को समझ सकें, जान सकें। हम जानते हैं कि आप हर चीज को बारीकी से देखते हैं, लेकिन हम सबाहतीन को इदारे में जिम्मेदारी देने की वजह समझ नहीं पाए। सिन्हा सुल्तान और उनके खानदान ने बहुत तकलीफें झेली हैं। इतना कुछ सहा है कि हमारी हमशीरा ने अपने खानदान को बचाने के लिए हमारे गजब का भी सामना किया है और उफ तक नहीं की हमसे। हमें लगता है कि आपने अपनी बहन को उनकी गद्दारी के बदले में बहुत बड़ा सिला दिया है मेरे सुल्तान। ऐसा नहीं है, बल्कि हमने उन्हें धोखेबाजी से बाज रखा है मलिका। इंशाल्लाह मेरे सुल्तान, उम्मीद है इस बार वो आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे और आपकी मुश्किलात में इजाफा नहीं करेंगे। आ जाएं। शहजादे, हाँ, इदारे के काम हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि हमें इन इलाकों की अराजी खरीदनी है। ये मिल जाए तो काम का आगाज कर सकते हैं, लेकिन क्या? ये मिल्कियत यहूदियों की है। सियासत से ये काम नहीं हो सकता, इसीलिए उन्हें भारी रकम की पेशकश की, बहुत भारी, लेकिन वो राजी नहीं हो रहे। उनका कहना है कि वो अपनी जमीन सिर्फ एक शख्स को फरोख्त करते हैं। मैं जानता हूं आपका मसला कौन हल कर सकता है। पाशा बाबा, मेरे बाबा। महमूद अफंदी का इस मामले से क्या ताल्लुक है सबाहतीन? बाबा के ताल्लुकात वसी हैं, वो जरूर उसे जानते होंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपके बाबा की मदद यानी एक और मुसीबत? हरगिज़ नहीं। किसी को मालूम नहीं होगा। और मसला हल? क्या ये सौदा अच्छा नहीं है? हरगिज़ नहीं। अच्छा ठीक है, मगर ये बताएं, आप बाबा की मदद क्यों नहीं ले सकते? आपके बाबा जब कभी हमारी जिंदगी में दखल अंदाज हुए, हम हमेशा मुसीबत में फंसे हैं सबाहतीन, हमेशा। सही कहा। बाबा की कुछ अज़ाइम थे, मैंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गलतियां करते ही रहे। मगर अब वो सियासत से बाहर हैं। बाबा अब उन मामलात से कोसों दूर हैं। अब वो आपके लिए बेज़रर हैं। हम चाहते हैं कि वो हमसे दूर रहें। जरा गौर करें, आपकी मदद वो ही कर सकता है जिसकी कोई आरज़ू ना हो। क्या वो नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, बल्कि वो आपको फायदा ही देगा। बाकी आपकी मर्जी है। अगर किसी को मालूम हो तो परेशानी खड़ी हो जाएगी सबाहतीन। यहां मेरे वालिद नहीं है, बल्कि मैं हूं जिसने आपकी जान बचाई। लेकिन आपको मुझ पर भी भरोसा नहीं। मैं कह रहा हूं इसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपको यही लगता है कि आपको धोखा देने के लिए उनकी मदद कर रहा हूं मैं। सबाहतीन, आप बात को गलत रंग दे रहे हैं। नहीं नहीं, यही सच है। आपको मुझ पर जरा भी एतबार नहीं। सबाहतीन, छोड़िए इस बात को। बाबा की मदद के बगैर आप ये मसला हल नहीं कर सकते। शहजादे, आपके फायदे के लिए कहा था, आपकी मर्जी है। अगर आप ये मसला हल नहीं कर पाए, नुकसान तो इदारे का होगा, जबकि मेरे बाबा आपके मसले को हल कर सकते हैं। अब आप जो बेहतर समझे मेरे भाई। वालिदा,
हम लिबास के लिए नमूने देख रहे थे। आपका क्या ख्याल है? खूबसूरत है। अहम बात यह है कि आपको पसंद है। मामू के लिए परेशान हैं आप? है, लेकिन आपके बाबा ने महमूद पाशा और स्नेहा की साजिशों के बावजूद सबाहद्दीन को फरीजा सौंप दिया। सबाहद्दीन उनके भांजे हैं। इस सब में उनका क्या कसूर? हमारे भाई मेहमद की भी तो कोई गलती नहीं थी। उनका कसूर सिर्फ उनका भोलापन है नाई में। मेहमद को हमारी मदद चाहिए और हम उनकी मदद किए बगैर नहीं रह सकते। अगर बाबा को पता चल गया तो सोचे क्या होगा। नाइमे बाजी, आपने शहजादी सादिया को महल के आदाब अब तक क्यों नहीं सिखाए? फिर बगैर दस्तक दिए आ गई। माफी चाहती हूँ सुल्ताना, इन्हें रोक ना सकी। ये नाइमे सुल्तान को ढूंढती हुई हुजरे में दाखिल हो गई। नाइमे बाजी, हम खाना पकाना कब से शुरू करेंगे? क्या वाकई आपको खाने पकाने सीखने की इतनी जल्दी है? जी हाँ, हमें पापा के लिए खाना बनाना है। सबाहद्दीन, आइए शहजादे। मेरे शहजादे, खुश आमदीद। बता नहीं सकता आपको देखकर कितनी खुशी बस ठीक है, ठीक है। तशरीफ रखिए। नहीं, ठीक है, हम जैसे आपकी मर्जी। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। यकीनन कोई मसला दरपेश होगा, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बात करें, सिर्फ ये जानना चाहता हूं मैं, आपने मुझे इदारे से बरतरफ क्यों किया? आपके बाबा को मुझ पर एतमाद नहीं, मानता हूं मैं, लेकिन आप क्यों मेरे शहजादे? क्या आपको भी अपने पुप्पा पर एतमाद नहीं, जो आपसे बहुत प्यार करता है? देखिए, इस मौजू को ना छेड़ें आप। अगर माजी की ही बात करते रहे तो मुस्तकबिल के लिए वक्त नहीं बचेगा हमारे पास। ये बहुत जरूरी था, इसलिए बर्खास्त कर दिया। चले ठीक है, लेकिन ये याद रखें कि आपकी फूफा आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आपसे आपकी फूफी प्यार करती हैं। चले बताएं, आपका मसला क्या है? कैरकुक में कुछ जमीनें हैं जो हमारा इदारा खरीदना चाहता है, लेकिन उन जमीनों के मालिक यहूदी हैं। सबाहद्दीन ने हमें बताया है कि आपके कुछ वाकिफकार ऐसे हैं जो इस मामले को हल करवा सकते हैं। सबाहद्दीन की बात बिल्कुल सच है। दूसरे ममालिक के लिए मैं उस्मानी नुमाइंदा हूं, इसलिए वो मुझे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके सामने सही सालिम मौजूद हूं, और यही वजह है कि मैं बहुत से लोगों से वाकिफ हूं और वो मुझसे। लेकिन मुझे अब किसी की परवाह नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूं। चलिए अब मैं आपकी मुश्किल हल कर देता हूं। कैसे? मेरा ख्याल है कि उन यहूदियों को आपने बड़ी रकम की पेशकश की होगी। आपका तरीका गलत है मेरे शहजादे। उन जमीनों के मालिकान जो देहाती हैं, उन्हें बड़ी रकम की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अगर जमीन खरीदनी है तो उन जमीनों के बदले दूसरी जमीनें देनी होंगी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? नहीं। अगर उन यहूदियों को जमीनों के बदले जमीन नहीं देंगे तो किरकुक की तेल के जखायर वाली अराजी नहीं ले सकेंगे, और अगर वो तेल के जखायर वाली अराजी आप हासिल नहीं कर सके शहजादे, तो पहले ही फरीजे में नाकाम हो जाएंगे और अब्दुल हमीद ये नहीं कहेंगे कि शाबाश मेरे शहजादे, अच्छा काम किया। ठीक है, मगर बदले में कौन सी जमीन लेंगे? ये इतना बड़ा मसला नहीं है सबाहद्दीन। कहीं भी, मसलन कहीं भी किसी भी जगह बंजर जमीनें हों, या फिर किसी वीराने में हो जहां आबादियां न हो, और या फिर रेगिस्तान में, कुछ के जवार में सहराई जमीनें। नामुमकिन। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि
बहुत तवील काम है। पहले हम कुछ की जमीन खरीदें, फिर वो किसी और को बेचें। हमें कोई ऐसा हल बताइए जिस पर अमल जल्द से जल्द हो सके। ये तो कोई मसला नहीं मेरे शहजादे। इज्जत पाशा के पास कुद्स के जवार की बहुत सी अराजी मौजूद है। आप वो जमीन इज्जत पाशा से आसानी से खरीद सकते हैं। इज्जत पाशा से कम वक्त में आप कुद्स की अराजी खरीद कर इदारे के लिए मतलूबा जमीनें फौरन खरीद लें। चित भी आपकी, पट भी आपका। आइए। सुल्ताना, आपके लिए खबर है। सुन रहे हैं। दीदार सुल्तान अपने भाई को खत लिख रही है। मैंने खुद देखा है। यानी उनकी मदद करने वाली है। हमने जो सोचा था वही हुआ। लेकिन हमारे सुल्तान तक ये खबर कैसे पहुंचेगी? कोई भी राज हमेशा राज नहीं रहता सुल्ताना। होश नहीं आया इसे। जल्द अज जल्द आपको मदद हासिल हो जाएगी। अपनी अराजी आपको बराए रास्त बेचना चाहूंगा, फिर आप जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। खदीजा, क्या हुआ है? क्या हुआ? दिल में दर्द है हमारे। लगता है किसी ने खंजर घोंप दिया हो। ये सफा तस्वीर बनाने के लिए बेहतर है। ये वाला? मेरे तमाम सहूनी भाई जनाब पारवूज के शुक्रगुजार हैं। अब्दुल हमीद के हाथों से बिल आखिर हमने ये आराजी छीन ली।